गुड मॉर्निंग ऑल। जय श्री राम, हर हर महादेव। करते हैं नए दिन की शुरुआत एक बड़ी सी स्माइल के साथ। तो रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पा रहा, एक तो मुंह में हो रहा है थोड़ा सा छाला, बोलने में दिक्कत हो रही है मुझे, क्योंकि टूर से आया हूँ ना। तो मेरे को खाने वाने में, जब मैं बाहर का खाता हूँ तो मुझे थोड़े से छाले हो जाते हैं। तो एक छाला स्टार्टिंग में हो गया, वैसे दवाई डाली हुई है। अभी भी घर पर हूँ अकेला एकदम, पूरे घर में कोई नहीं है और सब गए हैं भाई कहीं ना कहीं। पापा गांव गए हैं, घर वाला काम चल रहा है। मम्मी, भाई और मौसी जी चांदनी चौक गए हैं। जो शादी वाला सामान था उसको लेने के लिए रेडी हो चुका है। प्राची लाडो को लेके मौसी जी के घर गई है वापस, क्योंकि लाडो आई हुई थी, वो रो रही थी, उसकी तबीयत ख़राब है। तो भाभी को बुलाया, वो उसको लेके गए हैं। तो अकेला बैठा हूँ पूरे घर में, खाना वाना खा के सेट मामला एकदम, बस बैठे हैं। बाकी आप लोग बताओ। मैंने आप लोगों को इतने इतने अच्छे दर्शन करवाए हैं भाई, और कुछ लोगों के जिन जगहों पे मैं गया उन लोगों उस जगह का नाम भी नहीं मालूम होगा। जैसे कि जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं जागेश्वर धाम और बागेश्वर धाम में। बागेश्वर जी एमपी में, बागेश्वर धाम जिनकी आपने इंस्टाग्राम पे रील वगैरह देखी होगी, जो बाबा हैं वो। और जागेश्वर धाम है उत्तराखंड में, नैनीताल। और क्या नाम है उसका, हाँ नैनीताल में ही लगता है। तो वहाँ पर है जहाँ पर स्थापना हुई है महामृत्युंजय मंत्र की। मैंने पहले भी ब्लॉग में बताई हुई हैं वो सारी चीज़ें। तो वो जागेश्वर धाम है, एमपी में बागेश्वर धाम है। तो लोग कन्फ्यूज है, तो मैं वही बता रहा था कि कुछ लोगों को मालूम भी नहीं होगा। तो उस चीज़ के वहाँ के मैंने दर्शन करवाए, तो थोड़ा सा सपोर्ट करा करो यार। उसके बाद मैंने वृद्ध जागेश्वर धाम के दर्शन कराए, जहाँ पे शिव जी ने खुद साक्षात दर्शन दिए थे। इतनी इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें दिखाता हूँ मैं अपने ब्लॉगिंग चैनल पे, और फिर भी मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। क्या ही बोले, क्या ही किस्मत है मेरी। बट ठीक है, कभी तो चमकेगी ये लोहा, कभी सोना और चांदी, और चांदी तो नहीं ये लोहा कभी ना कभी तो हीरा और सोना बनेगा। कभी 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 तो आएगा ही अपना टाइम यार। हम भी बेशरम, बेहा और बेवकूफ़ और बदतमीज़ बने बैठे हैं ज़िंदगी के साथ लड़ते हुए, कि जब तक चमकेगी नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हम भी रगड़ते रहेंगे अपनी। एक व्यू आए, 10 व्यू आए, और 10,000 व्यू भी आएंगे एक दिन। तो वेट कर रहे हैं उस दिन का भाई, कि कब चमकेगी अपनी किस्मत। फिर मेन तो हमारा था, अचानक बना प्लान। मेन था नीम करौली जाना, बाबा के पास जाना, बाबा के दर्शन करने, क्योंकि मैंने बोला हुआ था एक टाइम पे और मैं जा नहीं पा रहा था। बट एकदम से प्लान बन गया, एकदम से दर्शन हुए, और दर्शन भी इतने प्यारे हुए, इतने अच्छे से हुए जिसका कोई हिसाब नहीं। प्लस मैंने 2 बार दर्शन करे। मैं गया, लाइन में लगा, दर्शन करे, बाहर आया। मैंने नितिन भैया से बोला, यार भैया मेरे को एक बार और करने। भैया कह रहे हाँ हाँ बिल्कुल जा यार, आए हैं तो दर्शन कर अच्छे से। मैंने कहा आप कह रहे हो कोई दिक्कत नहीं, हम तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो कर क्या दोबारा दर्शन। मेरा वेट करा भाई भैया ने ऊपर खड़े होके, मतलब बाहर निकल के, पुल पार करके, वो वाला जो लोग जानते हैं। फिर मैं दोबारा दर्शन गया, दोबारा लाइन में लगा, अच्छे से दर्शन करे तसल्ली के साथ। दोबारा वाले दर्शन तो बहुत ही प्यारे हुए, पहले बार तो हुए थे। फिर जब मैं दोबारा गया ना लाइन में लग के भाई, वो दर्शन भी बहुत ही प्यारे हुए। और आज मतलब दीदी आ चुकी है ऑलरेडी, परसों आ गई थी दीदी इंडिया। दीदी से भी नहीं मिल पाए हैं। आज दीदी आएंगी शायद मौसी जी की तरफ, तो जाएंगे सब वहीं पे। अभी तो सब इधर उधर बिछड़े हुए हैं। भैया भी काम से निकले हुए हैं, अपने छोटे काम से करने के लिए, कुछ निपटाने के लिए गए हैं। भाभी और भाभी भी अपने काम में लगी हुई हैं, थालियाँ वगैरह सजाने में। प्राची इधर काम कर रही थी, मैं अपना पड़ा हुआ था भाई। मैं फुल रेस्ट मोड पे चल रहा हूँ इस टाइम। कभी कभी होता है मेरे साथ, बट होता तो मज़ा आता है फिर। तो मैंने सोचा मैं ब्लॉग ही बना लूँ, आप लोगों से बात ही कर लूँ थोड़ी सी। अकेला बैठा हुआ हूँ, कुछ तो करूँ, वरना शाम को ब्लॉग अपलोड करने का टाइम होएगा तो मेरे को कुछ मिलेगा नहीं ब्लॉग, क्या करना है क्या नहीं करना अपलोड में। जिम पे भी गए हुए बहुत टाइम हो गया भाई, ऐसा लगता है ना सही में। जब से धीरज भाई आए ना, सच में मैंने घर के काम बहुत सारे निपटा लिए भाई। अगर नहीं है मिले होते ना धीरज भाई, तो क्या ही बोलूँ। तो लाइफ में जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, मैं तो यही मानता हूँ भाई। प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आती है, हमारी में भी आती हैं, आ भी रही हैं, तो लड़ रहे हैं बस, लाइफ जी रहे हैं। सबकी लाइफ ऐसी चलती है। अंबानी क्यों ना हो, उसकी लाइफ में भी टेंशन होती हैं, तो हम तो फिर भी समझ जाओ। तो देखो आगे क्या मिलता है रिकॉर्ड करने के लिए। फैमिली गैदरिंग होगी, सारे मिलेंगे
तो सबसे मिलवाता हूँ आपको धीरे धीरे। बाकी देखो क्या है, बाकी पूरे दिन में देखने के लिए क्या मिलेगा। मैं भी एक्साइटेड हूँ। मुझे भी भैया लेने आएंगे थोड़ी बहुत देर में। भाभी ने बोल दिया था फ़ोन करके भैया को शायद कि विकास भैया को लेके आ जाना घर पे। तो बैठे हैं भाई पूरे घर में, अकेला एकदम ठाली बैठा हूँ, ठाली एकदम। देखो पैर फैला के एकदम मस्त तरीके से। कल तो सुबह जाऊँगा जिम जल्दी, वैसे तो बहुत दिन हो गए हुए, तो सुबह जल्दी निकल जाऊँगा। रात को जल्दी सो के सुबह जल्दी जाता हूँ। एक बार मॉनिटर करता हूँ वापस से चीज़ें कैसी चल रही हैं, क्या चल रहा है, कैसे कैसे काम हो रहा है, वो सारी चीज़ें देखनी है कल। फिर कल के बाद गैप लूँगा शायद। तो चलो इस वाली क्लिप को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी जो भी आगे होगा वो दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा था भैया लेने आ जाएंगे। भैया लेकर आए थे, मौसी के घर गया, फिर वहाँ से दीदी का फ़ोन आ गया कि हम घर आ रहे हैं, तो मैं बीकानेर आया। अभी समोसे वगैरह पैक करवाएं, समोसे पैक करवा के बस घर निकल रहा हूँ वापस जल्दी से। अब सब वेट कर रहे हैं मेरा। क्या हो रहा है क्या हो रहा है करो अब देना, अब आप करना, बस देखना मुँह से आवाज़ निकालेगी बस। ओहो उतरना, आराम से आराम से। क्या हुआ है, क्या हुआ? अरे तो उसी में गर्म कर ले जिसमें है वो ऐसे पलटी नहीं जाएगी ना। क्यों? अरे धो देगी। तो मैं अभी जस्ट घर आ चुका हूँ और उधर सब मस्ती मजाक कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा काम था, सुनीता आंटी को आना था क्योंकि बर्तन वगैरह थे वो करवाने थे, प्लस जोत बत्ती करनी थी। तो जोत बत्ती तो मैंने कर ली। अभी आंटी नीचे बर्तन वगैरह साफ कर रही हैं, ऊपर आएंगी। जोत बत्ती अपन कर ही चुका है पहले ही। अब बैठूंगा। अभी मम्मी भाई और मौसी जी आए नहीं हैं चांदनी चौक से, वो वहीं हैं अभी। टाइम लगेगा अभी 1.5-2 घंटे लग जाएंगे, और मतलब 2-3 घंटे लग जाएंगे उन्हें घर तक आने में, ये मान लो। और तब तक अपन ऐसे ही रहेगा। पापा से भी बात हुई थी, पापा भी निकलने वाले हैं गांव से। उन्हें भी पूरा दिन हो गया, सुबह से वहीं हैं। रोज़ उनका तो खैर रोज़ का ही यार हो हम बोले। तो दीदी आ चुकी हैं भाई। आंटी खुल रहा है गेट? दीदी आ चुकी हैं ऑलरेडी, बट मैंने अभी रिकॉर्ड किया नहीं, कल रिकॉर्ड करेंगे अच्छे से तरीके से। आंटी खुल रहा है गेट? कल रिकॉर्ड करते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करता हूँ। इसके बाद ये वाला व्लॉग अपलोड करके आपको लग रहा होगा मैं कहीं गया ही नहीं हूँ, क्योंकि जहाँ से शुरू किया था वहीं बैठा हुआ हूँ अभी भी। बट जी नहीं, 12 अंधेरा हो चुका है पूरा। टाइम हो रहा है 5:30 करेक्ट। व्लॉग एडिट करूँगा, अपलोड करूँगा 6:30 तक। मेरे को व्लॉग भी डालना है, आप एडिट करके वो करते हैं। उसके बाद नया व्लॉग अपना साथ के साथ रिकॉर्ड करते रहेंगे। कल मुझे जिम भी जाना है, सुबह जल्दी जाऊँगा कल जिम में। मतलब मैं घर से निकल जाऊँगा 5:30 बजे, घर से निकल जाऊँगा 6 बजे तक जिम पे पहुँच जाऊँगा। ये रूट है, तो रूट कह रहा हूँ, ये टाइम है, ये शेड्यूल किया हुआ है। 5 बजे उठूँगा, 5:30 तक निकल जाऊँगा और 6 बजे तक जिम पहुँच जाऊँगा। ये सीन है थोड़ा सा, तो यही करेंगे कल हम।